शो है जो बहुत जल्द आ रहा है, कितने एक्साइटेड हैं आप दोनों? very excited. Honestly very excited. मतलब बहुत टाइम बाद एक ऐसा बहुत फ्रेश शो आ रहा है, एक नया शो आ रहा है that's not been there, and we are very happy that Colors is experimenting. Absolutely, absolutely. Very happy that Jio Hotstar is backing it up, and this is going to be one of its kind. मतलब दिल से हम चाहते हैं कि हर शाम को अगर आप घर आते हैं, आप थक गए, थोड़ा हंस के सोइए. बिल्कुल. Yeah. मैं शो की बात करूँ स्पेशली आपके कैरेक्टर का, तो फर्स्टली आपके कैरेक्टर किस तरीके के हैं और कितने कंट्रीब्यूशन है शो का लेकर? या So मेरे किरदार का नाम है काजल ठक्कर एंड इट्स नेम आपको समझ में आ रहा है कि शी इज़ अ गुजराती और है वो शी इज़ अ वेरी एम्बिशियस गर्ल. वो बहुत ही जुगाड़ू लड़की भी है, वेरी स्ट्रीट स्मार्ट. आपको दिखेगा कि ये अपना रास्ता ना यूं 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 करके निकाल लेती है और कोई बेवकूफ़ नहीं बना कर जा सकता है इस लड़की को. एंड इसे पता भी रहता है कि कौन से लड़के कितने लड़के इसके पीछे पड़े, बट भाव नहीं देना है. करेक्ट, राइट? बट या हैविंग सेड दैट, इसकी माँ है जो उसके पीछे पड़ी है एंड शी इज़ लाइक यू हैव टू गेट मैरिड टू अ वेरी रिच गाय बिकॉज पैसा सब कुछ है एंड ऑल ऑफ दैट. सो उसे लगता है कि एयर आसमान के थ्रू उसे एक बहुत ही अमीर लड़का मिलेगा, तो बिजनेस क्लास में जो जो लड़के बैठते हैं वो उसके पीछे जाते हैं. वाह, और वो कोशिश करती है कि ये पड़ जाए एंड इट्स समथिंग वेरी अनयूजुअल. मैं यू नॉट सी मतलब यूजुअल शोज में आप नहीं देंगे लड़की Right. जा रही है और वो पटाने की कोशिश कर रही है एंड इट्स सो मच फन ऑनेस्टली. हालांकि रिच मैन साथ में ही घूम रहा है. पता नहीं है ना इसे पता नहीं है कि यही वो है जो उसका आसमान का शहजादा है. या तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं प्ले कर रहा हूँ गोल्डी खुराना. गोल्डी खुराना इज़ द वन एंड सोल हेयर टू द एंटायर एयर आसमान. और हाँ, वो दुनिया का सबसे बिगड़ा हुआ बच्चा है. मैं नाम नहीं लूँगा, बट आप देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे किससे रिलेटेबल है लाइफ में. वेरी रिलेटेबल टू अ वेरी लॉट ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड. और ही इज़ वन ऑफ देम. और अचानक से उसके डैड गुजर जाते हैं, और फिर क्योंकि उसको अपनी एयरलाइन मिलेगी नहीं, तो उसे एक कैबिन क्रू बन के उसी एयरलाइन के अंदर काम करना पड़ता है. तो मेरा कैरेक्टर, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ एक कैरेक्टर की जो एक्टिंग कर रहा है किसी और कैरेक्टर की. सो गोपाल बजाज इज बेसिकली गोल्डी खुराना इन अनदर अवतार, while he has to prove himself with the rest of the cabin crew and to the entire world that he can be the employee of the year, जिसकी वजह से उसे अपनी पूरी कंपनी मिलेगी. इस कैरेक्टर की बात करूं तो हालांकि आप दोनों ने इन फ्यूचर जितने भी कैरेक्टर किए हैं टेलीविज़न पे, अलग रहा है, एक फैमिली ड्रामा रहा है, ये थोड़ा हटके है. कितना चैलेंजिंग है और कितना चैलेंजिंग होने वाला है ऑडियंस को अपने तरफ इंटरेक्ट करने के लिए? मेरे लिए ऑनेस्टली पहला रीज़न ये शो करने का ये था कि ये बहुत अलग शो है और मैंने ऐसा शो नहीं किया है. मैंने ये जॉनर नहीं किया है. लोगों ने मुझे सफ्तार में नहीं देखा है. पीपल हैव सीन मी इन सूट्स, साड़ीज, वेयरिंग ब्यूटीफुल क्लोथ्स, बट पीपल हैव नॉट सीन मी लाइक दिस. पीपल हैव नॉट सीन मी डूइंग सीन्स जो आप इस शो में देखेंगे. सो it was honestly exciting for that reason and मुझे नहीं लगता है उतना challenging रहा है. Has it? Fun. It's been a fun journey. 2 महीने हो गए, एक आंसू टपका है नहीं शो पे, मतलब लोग कुछ हो जाएगा ऐसा लगता है. तो यार बहुत मज़ेदार जर्नी रही है, राइट फ्रॉम आवर वर्कशॉप्स टू टिल डेट गिविंग दिस इंटरव्यू. एंड आई जेन्युइनली होप कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं और हम जितने पैशनेट है, ऑल ऑफ अस एज अ टीम, हम जितनी पैशनेटली इस प्रोडक्ट को, इस शो को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो ऑडियंस तक पहुँचे एंड दे डू अप्रिशिएट. इट इज़ अ डिफरेंट शो. इट्स अ वेरी अनकन्वेंशनल राउट दैट वी ऑल हैव टेकन. कलर्स इज अ चैनल and Saregama as a production house they've taken, but इसी में मजा है यार. सब एक जैसा करेंगे तो नहीं चलेगा. You have to do something different. इन फ्यूचर इस शो में गोल्डी एंड काजल का कुछ होने वाला है, क्योंकि साइड कैरेक्टर भी आपको लाइक करता है, आई थिंक सो. या होने वाला है. गोल्डी ने तो पिछले एपिसोड में तो जेट बेच दिया था इनको खुश करने. वाह, प्राइवेट जेट 500 सिर्फ इनको खुश करना. क्या तो आई थिंक बहुत कोशिश कर रहा है, बट काजल आसानी से पटने वालों में से नहीं. हाँ, उनको एयर और अभी आसमान तक मुझे में. पता नहीं है ना कि इसके पास कितने पैसे हैं. हाँ, वाह. पता चले मुझे कि इसके पास कितने पैसे हैं तो फिर गोपाल तुम मेरा सब कुछ हो. बॉयज लाइफ में हमेशा ये याद रखना, छुपा के रखो अपना पैसा, बताना ही मत. अगर हो अमीर, इतने गरीब बन के रहना लड़की के सामने, और फिर सरप्राइज.
एंड गाइस लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस और व्यूअर्स को? ये शो कब और कहाँ कैसे आने वाला है? You can watch our show on Colors Saturday, Sunday, 11 p.m. Or you can also watch all our episodes on the Jio Hotstar app. Please हमारा शो देखिए and Yeah, lots and lots of love. Please watch us on Jio Hotstar on Colors 11 p.m. And ज़्यादा मत Wow. Thank you. Thank you guys. Thank you. Thank you, ma'am. See you ma'am. Thank you so क्या much. कुछ Good to कहना see you too. वाओ क्या कुछ कहना चाहेंगी? ज़्यादा मतोड़ बहुत जल्द आने वाला है और कितनी एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ 2 रीज़न से। एक तो कि ये शो जो है आप प्रोमो से समझ ही गए होंगे कि बहुत ही अलग शो है, कॉमेडी है। तो उसमें जो आपका क्राफ्ट, जो आपकी स्किल होन होती है एज एन एक्टर, वो अलग लेवल पे होती है। जो डिसिप्लिन लगता है वो अलग लेवल पे होता है। और द फैक्ट कि आई एम कमिंग बैक ऑन ऑल योर टीवी स्क्रीन्स आफ्टर 3 years, इट्स हार्ट वार्मिंग। ऑलरेडी आप इस ग्रुप की कैप्टन हैं। जी। एज अ कैप्टन किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा फर्स्ट टाइम? वैसे भी लोगों को लगता है कि मैं बहुत इंटिमिडेटिंग हूँ, बहुत डोमिनेटिंग हूँ, और वैसे मैं हूँ नहीं एक्चुअली। अगर आप मेरे स्टाफ से पूछेंगे मैं काफ़ी चिल्ड हूँ, लेकिन आई थिंक वो कहीं ना कहीं काम आ गया। पीपल थॉट दैट आई विल फिट इनटू दिस रोल परफेक्टली एंड आई होप आई कैन मेक देम प्राउड। जैसे कि मैंने अभी सुना आपकी एक मेमोरीज भी जुड़ी हैं एज अ एयर होस्टेस। जी। तो क्या कुछ मेमोरीज है, कुछ शेयर करना चाहें आप? मैं कभी एयर होस्टेस थी नहीं, लेकिन मेमोरीज यही है कि मैं एयर होस्टेस बनना चाहती थी। मैम, और कैमरा जब लो। हाँ जी, कैमरा memories as such of being an air hostess नहीं है, क्योंकि मैं कभी एयर होस्टेस बनी नहीं। लेकिन वो ऑफ़र ज़रूर आया था मुझे मेरे मिस इंडिया के बाद। और जब वो ऑफ़र आया मैं उछलती कूदती अपने पापा के पास गई थी कि देखो देखो ऑफ़र आया है, यू नो आई बी ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, मैं एयर होस्टेस बनूंगी। पापा ने स्ट्रेट अवे मना किया था कि नहीं करोगी। लाइक क्यों, व्हाई? ही सेड नो, एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। और मैं बहुत गुस्सा हुई थी। आई थिंक मैंने कुछ 2-3 दिन तक अपने पापा से बात नहीं की थी। मैं मम्मी से भी गुस्सा थी कि आप बोलो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे हो। बट लाइफ कम्स फुल सर्कल, आई एम एन एयर होस्टेस नाउ। वाओ, 3 साल बाद कमबैक कर रही हैं आप, कितना चैलेंजिंग टफ लग रहा है? 3 साल बाद मैं कम बैक कर रही हूँ टीवी पे, बिल्कुल। लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो 3 साल मैंने अपने निकाले, मैंने थिएटर करके निकाले। आई केप्ट द एक्टर विद इन मी अलाइव। एंड जो 2 प्लेज मैंने किए जो अब भी चलते हैं, वो दोनों कॉमेडी थे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं भगवान ने बोला था कि तुम्हें प्रेप करने की ज़रूरत है, तो ये लो 2 प्लेज, अच्छे से अपनी कॉमेडी स्किल को अच्छे से होन करो सो दैट यू कैन डू ज़्यादा मतोड़। ओवरऑल कास्ट की बात करूँ, बैक कैमरा किस तरीके का फ्रेंडशिप रहता है? आई थिंक बहुत ब्यूटीफुल चीज़ हुई इस शो में कि शो शुरू होने से पहले ही हमें रीडिंग्स के लिए बुलाया गया था, विच वॉज़ वेरी रिफ्रेशिंग, बिकॉज टेलीविज़न में पर से रीडिंग्स का इतना वक्त मिलता नहीं है। लेकिन शो शुरू होने से पहले हम कुछ 1 महीना साथ में रीडिंग्स करते थे। धीरे धीरे एक दूसरे को जानने लगे। वी गॉट टू नो हमारे लाइक्स, हमारे डिसलाइक्स। एंड वो जो एक होता है ना कि मुंह पे अच्छा बनना और पीठ पीछे कुछ और करना, वो नहीं था, क्योंकि वो एक कंफर्ट बन गया था। तो अगर किसी एक्टर को लगता था कि यार ये लाइन ना तूने अच्छे से नहीं ली, एक बार और ले ले, तो वो ईगो पे नहीं आती थी कि तू बताएगा मुझे, नथिंग लाइक दैट कि अच्छा बताना कैसे कर सकते हैं। सो दैट चेंज, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ कॉमेडी शो, क्योंकि ये एक एंसेम्बल कास्ट का शो है। तो जब तक हम साथ में काम नहीं करेंगे वो शो वर्क करेगा ही नहीं। सो आवर टीम मेड श्योर कि एक्टर्स पहले से एक दूसरे को जाने, पहचाने, दोस्त बने। एक दूसरे के नंबर्स हम लोग को ज़बरदस्ती एक्सचेंज करवाए गए थे, और आई एम ग्लैड दैट वी डिड दैट। वाओ। एंड लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स और ऑडियंस को? हाथ जोड़ के प्रणाम, थैंक यू सो मच। इतने सालों से आपने मुझे इतना प्यार दिया। मैं बीच में गायब हो गई, फिर भी आप लोगों का प्यार नहीं कम हुआ। मैं आप लोगों के इंस्टाग्राम पे एक एक DM पढ़ती हूँ। आई नो हु इज़ मैसेजिंग मी एवरी डे, आई नो द फीडबैक दैट यू गाइज गिव मी, सो थैंक यू सो मच। ज़्यादा मत उड़ से बस एक ही कोशिश है मेरी कि आप लोगों के दिल में वही जगह मैं अपनी बना के रख पाऊँ। सो प्लीज़ वॉच मी ऑन ज़्यादा मत उड़ एज शिल्पा श्रीवास्तव। वाओ, थैंक यू सो मच। यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अलग अंदाज, अलग बहुत ही कैरेक्टर अलग। और अलग कैरेक्टर को लेकर आ रहे हैं ज़्यादा मत तोड़। और आपके कैरेक्टर की बात करें तो बहुत ही यूनिक कैरेक्टर है। तो फर्स्टली आपके कैरेक्टर से स्टार्ट करेंगे। क्या बहुत करेंगे? एंटरटेनिंग कैरेक्टर है, फ्लैम्बॉयंट, एक एयरलाइंस का मालिक है,
जो कि बहुत ही फ्लैम्बॉयंट और बहुत ही ग्लैमरस, बहुत ही लाइफ एंजॉय किया वाला इंसान है, और अनफॉर्चुनेटली वो मर जाता है। और अब उसको ये रहता है कि मैं मर गया, मेरी एयरलाइंस बंद ना हो जाए। तो कैसे वो चाहता है उसका बेटा, जो कि एक बहुत ही प्ले बॉय टाइप लड़का है, वो सुधर जाए और एयरलाइंस को सही तरीके से चलाए, बेटे की लाइफ में एक दिशा आए। तो उसके लिए वो बेटे की लाइफ में बार बार वापस भूत बन के आते रहता है, हर बार एक अलग गेटअप में। फर्स्टली इस कैरेक्टर के बारे में जानना चाहूँगी, जब ये कैरेक्टर आपको एज ए साइन हुआ तो आपका किस तरीके का एक्सपीरियंस, मतलब पहले तो मुझे लगा था reaction था? पहले मुझे लगा था ठीक है, कैरेक्टर है, फ्लैम्बॉयंट कैरेक्टर है, लेकिन जब बाद में जब ये गेटअप आने लगा ना, जब इस तरीके बाल आने लगे, एक पूरा क्योंकि आपके गेटअप, रियल है नहीं hair? नहीं, तो मुझे जाकर लगने लगा अच्छा वो ऐसा चाहते हैं, तो बहुत ही मतलब एक अलग ही लेवल में ले गए पूरे गेटअप के साथ मेरे ख्याल से इस कैरेक्टर को, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि गोल्डी भी इसी कैरेक्टर से मतलब लुक वाइज ऐसे ही थे, चेंज होने के बाद एज अ होस्ट मतलब दिखाई दे जा रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी, हालांकि काजल जो कि उनके साथ में कैरेक्टर है, उनकी और आपकी जो किस तरह की केमिस्ट्री होने वाली है ओवरऑल ऑफ कैमरा, मतलब ऑफ कैमरा, अब वो तो ऑफ कैमरा ऑन कैमरा, ऑफ कैमरा किस तरीके की, ऑफ क्योंकि कैमरा तो ऑफ सबसे कैमरा आप अच्छी भूत अच्छी तो करेंगे दोस्ती नहीं। है। ऑफ कैमरा हम सब अच्छे दोस्त हैं। हमने बहुत रिहर्सल्स किए थे शो के लिए, तो सब में सब एक दूसरे को जान लिया, पहचान लिया क्या है। मेरा सच सीन्स औरों के साथ अभी तक खास नहीं आया है, तो अभी तो स्टार्ट ही हुआ है ना। तो लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हम इतने बार मिले रिहर्सल्स में कि सब बहुत अच्छे लोग हैं, सब अच्छे हैं, यंग हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत ही डिसिप्लिन लोग हैं। सो ओवरऑल शो की बात करूँ, ज़्यादा मत उड़ो, हालांकि 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है आफ्टर लाफ्टर सेट, हाँ जी। जिस दिन ख़त्म हो रहा है उसके सेकेंड डे से स्टार्ट हो रहा है। सो क्या कुछ चैलेंजिंग है ऑडियंस को अपने तरफ कनेक्ट करना, क्योंकि देखिए, हम तो यही कोशिश कर सकते हैं अच्छा शो बनाएं और ऑडियंस को बताएं कि आए देखें। बाकी तो चैलेंजिंग तो क्या है, वो तो मतलब ऑडियंस पर है, ऑडियंस के हाथ पर है, उनके रिमोट पे और उनकी सोच पे। तो हम तो बस कर्म करते जाओ और यही सोच के फल अच्छा मिलेगा इस बार। वाह। और लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने फैंस और ऑडियंस को? मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ हमारे शो को देखिए, रात के 11 बजे कलर्स में, वीकेंड में आएगा, सैटरडे संडे। बहुत एंटरटेनिंग शो है, एक बार देखेंगे, कुछ एपिसोड्स देखेंगे तो आई एम श्योर आप देखते रहेंगे। आपका एकदम माइंड टेंशन फ्री हो जाएगा, आप एक स्माइल के साथ सोएंगे रात में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अमेजिंग शो आ रहा है, ज़्यादा मत उड़ो, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड है आप तीनों फर्स्टली? बोलिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। मैं तो वही बोल रही थी कि यहाँ के मेरे को ऐसा धक हो रहा है बहुत ज़्यादा। मेरे लिए तो मेरा पहला शो है। रह चुकी है, पता है ना? यस अब ऑलरेडी एक एयर होस्ट हो। नहीं मैं- मिस इंडिया इंटरनेशनल जी, तो यस मैं पहले मॉडलिंग में थी और मेरे लिए ये मेरा पहला शो है, उड़ान है पहली पहली उड़ान है, तो साथ में ऊंचाइयां छुएंगे, यही Yes, उम्मीद yes, है। मैं तो एक्चुअली रियल लाइफ में भी मुझे प्लेन टेक ऑफ से पहले बहुत डर लगता है मुझे। आई हैव दैट फियर ऑफ फ्लाइट्स। तो बिल्कुल वैसे ही ये उड़ान भरने में भी वो जो बटरफ्लाई इन द स्टमक होती हैं वो हो रहा है, और लग रहा है कि बस स्मूथ लैंडिंग हो जाए तो अच्छा लग रहा है। इट्स अ वेरी गुड फीलिंग, वेरी 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 एक्साइटेड। वाओ, एंड सर यू? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज इंडियन टीवी में ऐसा कोई शो आया नहीं है, तो एज अ सिनेमा लवर आई एम रियली हैप्पी कि कुछ डिफरेंट आ रहा है। टिपिकल डेली सोप टाइप वाला कंटेंट नहीं है ये, कुछ जेन्युइनली इट्स अ सिटकॉम जो वेस्ट में देखते हैं वैसा टाइप का सिटकॉम है। आई होप ऑडियंसेस को पसंद आ जाए। ओके, और मैं शो की बात करूँ तो लाफ्टर सेट के तुरंत बाद ये शो भी टेलीकास्ट होने वाला है टेलीविज़न पे, तो कितना ज़्यादा स्ट्रेस है, क्योंकि एक तरफ से शाम 8 बजे का जो ऑडियंस बनी हुई है लाफ्टर सेट की, वो कहीं ना कहीं आप सबकी तरफ खिंचाव महसूस करेगी, तो आप सबको कितना चैलेंजिंग होने वाला है? आई थिंक चैलेंजिंग बिल्कुल नहीं होता, अच्छी बात है। देखो यार, वो कंपटीशन का ज़माना गया, हम लोग अब सब जियो, कलर्स, वाईकॉम सब हम लोग एक फैमिली हो गए हैं अब। तो आई थिंक कंपटीशन वाली तो बात ही नहीं है यार, एक चैनल पर हैं,
एक दूसरे की ऑडियंस से हमें भी प्यार मिलेगा। जो इतना अच्छा शो है लाफ्टर शेफ इज सच अ लव्ड शो, तो उनकी जो ऑडियंस है वो हमें भी उतना ही प्यार ज़रूर देगी और हमें उनसे वो शायद बेनिफिट मिलेगा कि लोग जब तक टीवी के सेट के सामने होंगे उस शो ख़त्म होने तक, और फिर जब हम लोग सब एक साथ अपने खूबसूरत चेहरे लेके आपके सामने आएंगे तो शायद हंसी तो आएगी डेफिनेटली। तो आपका रिमोट रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। तो वी आर ऑल वेरी नहीं मैम आपके कब जाएंगे? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे लिए तो सब कुछ बहुत नया है। आप ये दीजिए, मैं पकड़ लूँगा। सब कुछ बहुत नया है मेरे लिए। तो मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ, बट या जैसे इन्होंने कहा बहुत पॉजिटिव फीलिंग से आए हैं कि हमारी जो फ्लाइट उड़ेगी वो लैंड भी बड़ी सेफली करेगी। स्पेशली आपके कैरेक्टर के बारे में पूछूं तो अपना नाम और कैरेक्टर किस तरीके का होने वाला है और क्या कुछ कंट्रीब्यूशन रहेगा शो में? तो मैं बताऊं तो मेरे कैरेक्टर का नाम है अनीस रिजवी, जो कि बम्बई की कुर्ला की गलियों से आता है। और तो मैं कह रहा था कि अनीस रिजवी जो कैरेक्टर है वो बम्बई की कुर्ला की गलियों से आता है और पढ़ाई में थोड़ा ढीला है बेचारा, लेकिन आर्टिस्ट आदमी है एट हार्ट। काजल से बहुत प्यार करता है और यही वो कैच है कि हम लोग सारे एक साथ काम करते हैं, हम लोग सब क्रू हैं, फ्रेंड्स भी हैं। रैप म्यूजिक बहुत पसंद है। अनीस रैपर है शो में और वो रियलिटी शोज में ट्राई कर चुका है जाके, तो ये उसका बैकग्राउंड है काफ़ी इंटरेस्टिंग। और यहाँ एकदम कुर्ला की गलियों से आने के बाद उसे सोफिस्टिकेटेड बिहेव करना पड़ता है, जो कि उसके लिए चैलेंज है। उसकी टपोरीगिरी बाहर आ जाती है, तो वो जो कैची चीज़ें हैं वो इस कैरेक्टर के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग। टची चंद्री चटवाल सरदार है, लगा यहाँ भी बेसिक अच्छा इमोशनल हो जाता है छोटी छोटी चीज़ों पे। आई थिंक जितना मैंने अभी तक शूट किया अपनी वर्ल्ड में रहता है, बिकॉज बाकी जो सारे कैबिन क्रू मेंबर्स हैं, लीजा, अनीस, गोपाल, काजल, शिल्पा मैम, तो अगर ये किसी टेंजेंट पे है तो टची कुछ और सोच के उस टेंजेंट पे आता है और काफ़ी सारी कॉमिक सिचुएशन में घुस जाता है। आई थिंक एक प्रोमो आया अभी बॉक्सेस वाला, वो भी एपिसोड बहुत अच्छा है। पहली बार वर्ल्ड में आप देखेंगे कैबिन क्रू बॉक्सेस में मैं हूँ लीजा वॉन्ग्स, मैं हूँ अरुणाचल से, बट मेरा ह्यूमर बहुत डार्क है, आपको समझ में आएगा। तो मेरा ऐसा है कि आप फ्लाइट में बैठोगे और मैं आपको बोल दूँ कि शायद ये ना आपके लिए आखिरी फ्लाइट हो सकती है आपकी ज़िंदगी की। तो मेरा ह्यूमर बहुत डार्क है और यही शो बंद करवाएंगे। वैसे तो मेरी लैंग्वेज में ये है, लीजा वॉन्ग्स तो ये कहती है कि भाई टर्बुलेंस आया आप गए, ये हम सेफ लैंडिंग का गारंटी नहीं देते मेरे फ्लाइट में जब मैं कैबिन क्रू होती हूँ। और आप कभी गलती से मेरे साथ कोई ओपिनियन या हेल्प मांगने मत आइए, क्योंकि मेरा आखिरी यही होता है कि आपको मौत जाएगा। तो वो है लीजा वॉन्ग्स। एंड लास्टली क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने ऑडियंस को? ऑडियंस को सबसे पहले तो हम थैंक यू बोलना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके का रिस्पांस सिर्फ हमारे प्रोमोज और प्रमोशनल वीडियोस को मिलता है, दैट इज़ ओनली वेरी ओवरवेलमिंग। द फीलिंग दैट दे आर एक्साइटेड टू रिसीव आवर शो, ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक उनको भी कुछ फ्रेश देखने को मिलेगा, बिकॉज हमने तो उसी टेंशन से बनाने की कोशिश की। करेक्ट दिस इज समथिंग डिफरेंट, फ्रेश And I think the audiences have also evolved with time. With the coming of OTT, you know, quality of content काफ़ी अच्छा हो गया है और अब टेलीविज़न पे भी लोग एक बदलाव, कुछ नया देखना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से we are all manifesting with all our hearts कि this should be a transition in the kind of shows that we see on Indian television, और यहाँ से एक नई शुरुआत हो, यहाँ से एक नया माइलस्टोन हम अचीव कर पाएं। मैं तो यही कहूँगी कि सीट बकल अप कर दीजिए और हमारे साथ उड़ने के लिए तैयार हो जाइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। आ सकते हैं प्लीज? हाँ जी, ज़्यादा दे दें। तब तक आपका कर लेता हूँ, तब तक सर का सोलो। अबे ये क्या है? थोड़ा सा This is our only fun day. So we have to get back to back. Yeah, it's me. लुक हियर। लाइट ऑन करो यार, रिफ्लेक्ट आ रहा है। One second, guys. Good morning, guys. Welcome to our airport.
and our press conference for Zyada Madhod. This is our lovely boarding, and this is our beautiful cast. Everyone from Bhavshil Sani to Gaurav Nani, Aishwarya Sakuja, the great Haley Shah, which all of you know, and this is our new entry, Devi Chatri, and of course the legend Mr. Vivek Bhushan, who you will all be seeing very soon and will be here. So yeah, आप जहाँ पे भी हो जिंदगी में ज़्यादा मत हो. भाई आसिम टिकट मांग रहा है. आसिम को टिकट चाहिए उड़ने का. Please, the airport is yours, the airline is mine. Wow. Thank you. Thanks. Ayes. Come, my friend. मैम प्लीज कम. Ma'am. हेली जी सेंटर में आइए. जरा मुस्कुराइए, फ्लाइट उड़ने वाली है. लुक सेंटर. लुक या एली जी. तेरी कुर्सी की थोड़ा पेटी सेंटर में आ जाइए ना आप लोग. सेंटर में आ जाइए. मास्क मुंह पे बांध दीजिए. थोड़ा मुस्कुराइए, कैमरे की कैद में है आप इससे लोग. ज्यादा क्या मुस्कुराएंगे. अभी तो उड़ना बाकी है. Oh wow. I was waiting for this, huh, guys? Keep it on. भाई वो रिक्शा में बैठ के आता है ऊपर, इसके लिए उठता है. नहीं मैं ऑलरेडी बहुत पागल रहती हूँ. अच्छा, घर की है फ्लाइट. चलो सोलो. लुक या. Hello, look here. हेली जी सामने आपकी तो एकदम सामने. अरे इधर है सामने. नेम प्लेट में क्या नाम लिखा है आपका? काजल ठक्कर. ओह, काजल जी इधर. ठक्कर साहब इधर. काजल जी सेट इधर. कैसा लगा. बहुत बढ़िया. फन था. वेरी फन. उससे अच्छी आप लग रही है. थैंक यू. थैंक यू. डन. चलिए फ्लाइट रेडी उड़ने की. अरे लाइट बंद करो ना यार. मैं दो साथ में आइए. साथ में. This is the first time that we are seeing our hoarding. Very nice. We love it. फिर से बोलना पड़ेगा. पहली बार हम देख रहे हैं. मैं भूल गया. आरी मेरी ट्रॉफी आरी मैं भूल जाती हूँ. So this is the first time that we are seeing our hoarding, and our hoarding looks like ta-da! ज़्यादा मत उड़. तो फ्लाइट कभी उड़ने वाली So है? that's Chachi. That's क्लोज आइए. अरे बता रहे हैं. हाँ तो वर्ड मार नहीं रहे. आप बताइए. So that's Chachi. जी That's Anis. जी. That's Shilpa ma'am. Enough. That's our Goku Gopal. That's our Kajal. That's our Dadzu, जिनसे अभी तक हम नहीं मिले हैं in the show. And that's our Lisa. मौज जाएगा. तो फ्लाइट उड़ के कहाँ जाने वाली है फ्लाइट? ये फ्लाइट आपको कहाँ कहाँ नहीं लेके जाने वाली है, आई थिंक वो सवाल होना चाहिए. बिकॉज हम लोग आई थिंक वी आर कवरिंग द एंटायर कंट्री, एंड वी होप कि इस शो के जरिए हम हर एक के दिल को कवर कर पाए. वाह क्या लाइन बोली है. वाह. जयपुर जाना था. जयपुर जाना था. जयपुर जाएंगे. कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे आप बताइए. कहाँ उड़नी चाहिए. मुझे जयपुर जाना है. जयपुर जाना है. चलेंगे. बस याद रखना बहुत टर्बुलेंस होता है हमारे फ्लाइट में. करेक्ट. और असुविधा हमारे फ्लाइट में कंपल्सरी है. थैंक यू. क्या जयपुर का गेम क्या है. सोलो. जयपुर को गेम ये है कि आईफा चालू है, वहाँ जाना है. क्या क्या. आईफा चालू है. आईफा. अच्छा आईफा चालू है जयपुर में. इस बार जयपुर में. इस साइड. थैंक यू. थैंक यू. नेक्स्ट आइए सर. लुक कैमरा. गाली देने वाला था. सौदागर. सेंटर लुक. हाँ. थैंक यू.
यस यस हेलो नहीं करना है हाँ प्लीज मैं इसमें शूट हेलो हाँ भैया मैं शूट में हूँ मला पता नहीं ब्रो मैं थोड़ा बिजी हूँ मैं तुझे कॉल करती हूँ Sanjay, we just like say thank you. अच्छा वैसे क्या करना है? Do we need to stay still या क्या? Photos या video viral होना? Dance भी करेंगे। Shit. First of all, थैंक यू guys let's start from there. Wish you a happy This is one of the Please watch our show. A lot of love. पता नहीं Bye, please. डन करो डन सैशेस में मेरा साथ दोबारा चलेगा, दोबारा करेंगे। एलिजिबल रिएक्शन लेते फोटो। स्टार्ट सुसाइड करना है क्या? और यहाँ पे सेम लग रही है यार शट अप इसकी लैशेस भी तो टक्कर दे रही है वैसे हेली जी फ्लाइट कौन उड़ाने वाला है? फ्लाइट कौन उड़ाने वाला है रियल में? लाइट कौन उड़ाने वाला है? हाँ ऊपर वाला। दर्शक और उसमें तू बैठेगा दर्शक उड़ाएंगे हमारी फ्लाइट। The audience will take us off. हम ऑलरेडी घूम के आ गए। घूम के आए देखा कैसा लगा सर? कैसे लगा एक नंबर था, फन ना एकदम ओरिजिनल फ्लाइट लग रहा है। थोड़े दिन में प्लेन यहीं पे लैंड होने वाले हैं। सर फ्लाइट बाहर कैसे आ गए आप लोग? फ्लाइट के बाहर ये अभी पैसेंजर्स चाय नाश्ता करना है? तो यहीं आना पड़ेगा ना। आप लोगों की सेवा के लिए आए होटल हैं। में बाहर आ पानी गए। चाय कुछ चाहिए आप लोगों को अपनी ड्यूटी करने में। बाहर निकल ही रहे थे पहुंच गए। तो जब तक यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे ऑडियंस के दिल तक कैसे पहुँचेंगे? तो हम फ्लाइट फाड़ के बाहर आ रहे हैं ताकि आप सब तक पहुँच सकें। सो कौन Marketing, you have your man right here. थैंक यू। Thank you very much. Thank you guys. Please watch the show. Thank you so much. ऐश्वर्या दिस इज नाइस फ्लाइट। टेक ओवर।